हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कोविड-19 महामारी और सतत विकास लक्ष्य 4 है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसका शीर्षक टेक्नोलॉजी एवं एजुकेशन ए टूल ऑन हुज टर्म्स ने उन स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध का समर्थन किया है जहां प्रौद्योगिकी एकीकरण से सीखने में सुधार नहीं होता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्मार्टफोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु तर्क के बारे में जानते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 14 देशों में केवल मोबाइल डिवाइस से निकटता के कारण छात्रों का ध्यान भटकता है और सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर भी 4 में से 1 से भी कम ने स्कूल में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इसने 2 से 17 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसे पता चला कि अधिक समय तक स्क्रीन देखना खराब स्वास्थ्य, कम जिज्ञासा, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता, उच्च चिंता एवं अवसाद का निदान से संबंधित है। पहुंच में असमानता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन सीखने की और तेजी से बदलाव के कारण दुनिया भर में कम से कम आधे अरब छात्र वंचित रह गए, जिसका सबसे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। डिजिटल प्रौद्योगिकी का सीमित अनुकूलन क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, तकनीकी परिवर्तन की तेज गति शिक्षा प्रणालियों को अनुकूलित करने के लिए दबाव डालती है। डिजिटल साक्षरता तथा आलोचनात्मक विचार कौशल विशेष रूप से जनरेटिव एआई के विकास के साथ महत्वपूर्ण है। हालांकि अनुकूलन के प्रयास अभी भी प्रगति पर हैं। केवल सीमित संख्या में देशों के पास एआई के लिए परिभाषित कौशल और पाठ्यक्रम है। डेटा प्राइवेसी क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, बच्चों का डेटा उजागर किया जा रहा है, फिर भी केवल 16% देश कानून द्वारा शिक्षा में डेटा गोपनीयता की स्पष्ट गारंटी देते हैं। एक विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि महामारी के दौरान अनुशंसित 163 शिक्षा प्रौद्योगिकी उत्पादों में से 89% बच्चों का सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाली 42 में से 39 सरकारों ने ऐसे उपयोगों को बढ़ावा दिया जो बच्चों के अधिकारों को जोखिम में डालते थे या उनका उल्लंघन करते थे। लागत पर विचार क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, कई देश प्रौद्योगिकी खरीद के दीर्घकालिक वित्तीय निहितार्थ को नजरअंदाज करते हैं और एडटेक मार्केट का विस्तार जारी है, जबकि मूलभूत शिक्षा की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई है। प्रौद्योगिकी को प्रायः राष्ट्रीय बजट की दीर्घकालिक लागतों को ध्यान में रखते हुए अंतर को कम करने के लिए लाया जाता है। निम्न आय वाले देशों में मूलभूत डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ने तथा निम्न मध्यम आय वाले देशों में सभी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने की लागत राष्ट्रीय एसडीजी सतत विकास लक्ष्य 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके वर्तमान वित्त पोषण अंतर में 50% का इजाफा करेगी। सिफारिशें क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, लर्निंग अधिगम टेक्नोलॉजी की प्रभावशीलता में कठोर और निष्पक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण के बारे में जानकारी पूर्ण निर्णय लेने के लिए नीति निर्माताओं के पास विश्वसनीय साक्ष्य होने चाहिए। प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिगम अनुभवों को बढ़ाना
चाहिए और छात्रों तथा शिक्षकों का समर्थन करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षक के नेतृत्व वाले निर्देश को प्रतिस्थापित करना चाहिए। शिक्षा का अधिकार सार्थक संबद्धता से जुड़ा हुआ है। यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक पहुंच बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वर्ष 2030 तक सभी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मानक स्थापित करने का आह्वान करता है, जबकि प्रौद्योगिकी शिक्षा में संभावित लाभ प्रदान करती है, हालांकि दीर्घकालिक लागतों पर विचार करना आवश्यक है। यूनेस्को क्या है, आइए हम लोग यूनेस्को के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह UNSDG का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों के इस समूह का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है एवं विश्व में इनके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसमें 194 सदस्य और 12 सहयोगी सदस्य हैं। यह सामान्य सम्मेलन एवं कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित होता है। यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश कुक द्वीप, न्यूए एवं फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 3 देश इजराइल, लिechtenstein, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य देश नहीं है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।